जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ग्राफ दिया हुआ है किसी बेबी की बर्थ का, और यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ दिए हुए 6, और यहाँ पर उसका मास दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, ग्राफ को पढ़ने का तरीका देखें। जब 0 मंथ था तो उसका वेट था 3.1 kg, और जब 1 मंथ था तो उसका वेट हो गया 3.2 kg। इस तरह जब 2 मंथ था, मंथ 2 था तो उसका वेट हो गया 3.4, सही है, सॉरी 3.8। मतलब ये कि जब 4 मंथ था तो उसका वेट हो गया 4.2। मतलब ये जो स्टूडेंट आपको दी हुई है ये लाइन ग्रीन कलर की, इसको 2 स्मॉल, जो 1 लाइन है वो 2 इस यूनिट के बराबर है। तो अगर ये 4 लाइन है और तो एक 1 आ गया तो 10 हो गई है। ठीक है, तो 10 पे 1 यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये देखें 5 मंथ पे उसका वेट हो गया 4.2 kg, और 6 मंथ में उसका वेट हो गया 5 kg। ठीक है, तो ये सारे मंथ दिए हुए हैं, सही है। 0 पे 3.2, फिर 1 पे 3.4, इस तरह दिया हुआ है। तो अब पहले में हमसे कह रहे हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं, यूजिंग डेटा फ्रॉम द लाइन ग्राफ कंस्ट्रक्ट अ टेबल शोइंग द मास ऑफ द बेबी फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ। आपको लाइन ग्राफ की मदद से टेबल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें बेबी के मंथ और मास के वाले से दिया हुआ हो। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम आपको, जैसे कि आपके इल्म में क्वेश्चन जो है हम उतारते नहीं है, तो ये मंथ दिया हुआ है और ये मास दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, बेबी का। अब देखें 1 मंथ है, 0 भी ले लें, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 हमने इसलिए लिया है कि 0 मंथ था जब वो पैदा हुआ तो उसका जो मास था 3.2 kg था। 1 मंथ में उसका मास देख लें, अगर आप देखना चाहें तो 1 मंथ में उसका मास 3.4 आ गया, और 2 मंथ में उसका मास 3.8 आ गया। तो 1 मंथ में उसका मास आ गया 3.4, और 2 मंथ में उसका मास आ गया 3.8, सही है। इस तरह जब मंथ 3 था तो उसका मास था 4, तो जब मंथ 3 था तो उसका मास था 4 kg। ठीक है, और मंथ 4.2, सॉरी मंथ 3 में, हाँ 4 में इसका मास हो गया 4.2, 5 मंथ में हो गया 4.4, सही है। तो ये हो गया 4.2 फोर्थ मंथ में, और ये हो गया 4.4, और इसके बाद जो देखा जाए तो अगर 6 मंथ में उसका मास 5 kg हो गया, 5 kg। तो 6 मंथ में उसका मास 5 kg हो गया। अगर आप देखना चाहें तो देख लें, 6 मंथ है, उसका मास कितना है 5 kg, 5 पे जा रहा है। ठीक है, ये रेड डॉट 5 kg। ठीक है, ये है मास। अब क्या करते हैं भाई स्टूडेंट, ये हमने पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 हो गया परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज किस तरह निकालेंगे भाई, कह रहा है परसेंटेज जो निकालना है आपका जो है, क्या कहते हैं अपना, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मास ऑफ द बेबी फ्रॉम टू 4 टू 6 मंथ। 4 से लेकर 6 मंथ तक का आपको जो है परसेंटेज निकालनी है बेबी की, कितना बेबी का मास इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये 6 से 4 मंथ कह रहा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 6 पे है 5, और ये 4 मंथ पे है 4.2, तो ये हो गया 5 माइनस 4.2 अपॉन, और 4 मंथ के हिसाब से 4.2 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आ गया 0.8, 4.2 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, अब 0.2 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 80%, 80%, और ये हो गया 4.2। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो ये हो गया 842, सही है, ये परसेंटेज हो गया। अब क्या देखते हैं क्या ये डिविजिबल है या नहीं है 4 से। तो भाई ये तो डिविजिबल है ऊपर वाला 4 से ना, या 2 से काट देंगे, 2 से, नीचे वाला 2 से नहीं है। ये हो गया 2 400, और ये 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, सही है। तो ये हो गया 400 अपॉन 21%। अब इसको ना मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 400 यहाँ पर आया, 21 यहाँ पर आया, तो 4 के टेबल 21 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 21 माइनस करेंगे तो 40 में से अगर मैं माइनस करूँ 21 को तो हमारे पास आ गया 19, और ये 0 आ गया। ठीक है भाई, अब 21 का टेबल अगर मैं 8 तक पढ़ता हूँ
सॉरी 21 का टेबल अगर मैं 9 तक पढ़ता हूँ तो हमारे पास आता है 189, बचा 1, तो माइनस सॉरी 1 बचा, सही है यहाँ से। तो इसे लिखने का तरीका तो एक कोशंट, रिमाइंडर और ये डिवाइज़र। ये कोशंट है जहाँ तक पड़ेगा टेबल, ये रिमाइंडर जो बचा है वो डिवाइज़र जो बाहर का है, ठीक है। तो कोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, सॉरी रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र R/D, तो कोशंट है 19 और ये है 1/21%। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमने जो है ये काम कंप्लीट कर लिया और एक्सरसाइज 9 भी जो है कंप्लीट हो गई है, मतलब इसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मज़े वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।